साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम खोरठा व्याकरण के 7वें क्लास में उपस्थित हैं। इसमें हम काल को पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को झारखंड से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके तैयारी में सहायता मिल सके। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है लाइव तैयारी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें भी हम लोगों के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज से उसमें झारखंड जी के मैं ही शुरू कर रहा हूँ, तो आप कृपया वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काल, यानी कि टेंस। ठीक है, तो काल किसको कहते हैं? काल आमतौर पर हम समय को कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर सभी लोग काल जो है सो किसको कहते हैं? समय को कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, कहा जाता है कि काल जो होता है वो समय होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें। काल यानी कि समय जो है सो एक भौतिक इकाई है। ठीक है, और जो काल है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके विषय में हमें, यानी कि समय के बारे में जब मानसिक बोध होता है भाषा के रूप में, तो उसे हम काल कहेंगे। काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अभी वर्तमान काल कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद भूतकाल और भविष्य काल, 3 काल होते हैं, 3 टाइप होता है। ठीक है, यानी कि खोरठा में हम कहें तो कहते हैं वर्तमान काल को टटका पहर। टटका पहर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद आता है भूतकाल को कहते हैं हम लोग बीतल पहर। बीतल पहर, इसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल, यानी कि बीता हुआ। पहर का मतलब खोरठा में समय होता है, ई पहर ऊ पहर, ठीक है, इस टाइप से होता है। और इसके बाद जो होता है भविष्य काल, उसको हम लोग बोलते हैं आवेग पहर। आवेग पहर या भविष्य काल। भविष्य काल, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खोरठा भाषा में हम देखते हैं कि इसका जो पहचान चिन्ह होता है उसमें क्या रहता है कि है, या फिर हे, रहे, जिसको हम था के रूप में भी हिंदी में लिखते हैं, या हेवत, जिसको होगा हम कह सकते हैं हिंदी में। उसके बाद मतलब ये सब जो आते हैं ये खोरठा के काल को बताने का काम करते हैं। ये क्या है नहीं, आप देखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला शुरू करते हैं टटका पहर को। ठीक है, टटका पहर यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, यानी वर्तमान काल। ठीक, अब इसको हम देखते हैं क्या है नहीं है इसके विषय में। कि टटका पहर हम ओकरा कहबे, यानी कि वर्तमान काल हम उसको कहेंगे। वर्तमान काल में मूल क्रिया धातु संज्ञा क्रिया होवे है, जिसमें ही अर हो या ही कहे सहायता से क्रिया जोड़कर बनाया जाता है। या फिर ऐसे हम समझें कि वर्तमान काल यानी कि जो काल अभी चल रहा है, जिसमें हम, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान काल है।
ठीक है। इसमें वर्तमान काल में कोई क्रिया का मूल धातु के रूप में कोई मूल धातु क्रिया के साथ हम ही या हो या हिक या हे, कौन कौन सा, ही या हो या फिर हिक या हे, ये सब को हम जोड़ देते हैं तो वो वर्तमान काल बन जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि हम खाही, ठीक है, हिंदी में इसका क्या होगा, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। तो इसमें हम क्या जोड़े, ही। आगे भी देख सकते हैं हम, जैसे कि हामिन खाइए, इसके बाद हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं कि हामिन खाइए, हामिन खाही, या हम लोग खाते हैं, इसका हो जाएगा हिंदी में हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें भी हम ही का प्रयोग किए, तो ये क्या बता रहा है कि अभी कार्य चल ही रहा है, यानी कि हम अभी खा ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसको हम वर्तमान काल कहेंगे, यानी कि साधारण भाषा में ये समझ लीजिए, अपना दिमाग में ये घुसा लीजिए कि जिस वाक्य के अंत में ही या हो या हिक या हे, ये चारों दिखे आपको किसी भी वाक्य के अंत में, और ऐसा प्रतीत हो कि कोई कार्य अभी चल रहा है, तो ऐसा मानिएगा कि वो वर्तमान काल में कार्य चल रहा है, ठीक है। चलिए, वर्तमान काल का भी 3 ठो टाइप होता है, ठीक है, 3 टाइप का वर्तमान काल होता है। सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, यानी कि सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। इसको हम देखते हैं क्या चीज है कि जौन क्रिया के रूप से ये पता चले कि क्रिया या काम जो है वो टटका परे होवे या करे के बाद फुर्छा है, उस सामान्य वर्तमान काल कहा है, ठीक है। हिंदी अर्थ है क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते है, ये सब हिंदी में रहता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहता है, ही हो हिक है, ये सब रहता है। तो वैसा क्रिया जिससे पता चलता है कि अभी टटका पहरे, यानी कि वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है या होने का पता चलता है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि चल चलित वर्तमान काल, चल चलित वर्तमान काल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जौन क्रिया के रूप से ई पता चले है कि काम शुरू है हो गेल है और चलब करे है, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलता है कि काम जो है जो शुरू हो गया है। सामान्य ये चल चलाए वर्तमान काल क्या है कि इसमें हमको ये पता चलता है कि काम शुरू हो गया और वर्तमान में भी वो चल ही रहा है, ठीक है। और अभी तक काम जो है सो पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण से हम समझते हैं कि हम पढ़ रहा है, हम पढ़ रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है कि हम जो है सो पढ़ रहे हैं, अभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ के खत्म कर दिए, ठीक है, हम पढ़ ही रहे हैं, कंटिन्यू है अभी वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे जो आता है वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जोन क्रिया रूप से वर्तमान काल यानी कि टटका पहरे या चलते पहर काम होवे की शंका है, वो संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। यानी कि साधारण शब्द में ये समझ लीजिए हिंदी में कि वैसे काम जो हो रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा भी शंका है, कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उसमें आसानी से समझ में आएगा, ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लेते हैं कि राम पढ़ रहा होगा। अब इसमें बताइए, आपको संदिग्ध वर्तमान काल दिखाई दे रहा है? हम क्या कह रहे थे कि वर्तमान काल में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें आपको शंका हो। तो यहाँ पे क्या, राम जो है सो पढ़ रहा होगा, इसमें संदिग्ध बात छुपा हुआ, यानी कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि राम पढ़ रहा होगा अभी। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इतना बच गया, हो सकता है कि राम अभी पढ़ रहा होगा, है ना, ये राम का पढ़ने का समय है, ठीक है। तो वर्तमान काल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है भूतकाल। भूतकाल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीतल पहर। बीतल पहर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो काम या जो टाइम बीत गया, या फिर वैसा काम वैसा क्रिया जो बीता हुआ समय में किया गया था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, कल मैंने इतिहास पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें क्या पता चलता है, कल हम इतिहास पढ़ाए थे, ये बीता हुआ कल है, अभी वर्तमान काल में नहीं चल रहा है, कल का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो भूतकाल जो है सो ये 6 टाइप का होता है, कुल मिला के भूतकाल 6 टाइप का होता है। क्या है नहीं है इसके विषय में देखते हैं। तो कौन कौन से 6 होते हैं इसके विषय में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं कि जोन क्रिया से बीतल पहरे या सामान्य रूप में सिराय गेल कर बोध हो गए है, वो सामान्य भूतकाल कहा है। हिंदी में हम यदि समझें इसको, तो जिस क्रिया से बीता हुआ समय या फिर कोई काम का खत्म होना पता चलता है, उस सामान्य भूतकाल कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण से हम ले लेते हैं कि राम आयल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कि राम आया। राम आया, इससे क्या पता चलता है, राम आ गया है, आ रहा है नहीं, राम आ गया है, ठीक है, ये सामान्य भूतकाल हो गया। उसके बाद आता है आसान आसान भूतकाल, ठीक है। उसके बाद आता है आसान या आसान जो कहें हम भूतकाल। जोन क्रिया या क्रिया के जोन रूप से ये बात पता चले है कि काम अखनी सिरायल है,
सिराना का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको और भी पता चलेगा। बहुत सारे आपको जो गद्य भाग में पद्य भाग में है उसमें आपको बहुत सारे ये वर्ड मिलेगा। तो आसान भूतकाल क्या होता है कि जिस क्रिया यानी कि कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है, जिस क्रिया से ये पता चलता है कि कोई काम अभी खत्म हुआ है, तो उसे हम सामान्य ये आसान भूतकाल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि राम ने यह पुस्तक पढ़ी। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि राम अभी अभी ये किताब को पढ़ के गया है या पढ़ा है, ठीक है। या फिर इसको फुलठा में क्या कहेंगे, राम किताब पढ़ल है या राम ई किताब पढ़ल है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है पूर्णभूत, इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण भूत। इसमें क्या होता है कि क्रिया का जो रूप से ई बात के पता चले है कि क्रिया या फिर काम जो है सो ढेर समय पहले पुराय गेल है या सिराय गेल है, वो पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के या फिर वैसे शब्द या वैसे क्रियाओं से जिससे यह पता चलता है कि कार्य जो है सो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे या पूर्णभूत कहेंगे, जो भी कहना है वो कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि राम रांची गेल रहे, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, राम रांची गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये पता चलता है कि कोई काम ऐसा था जो बहुत पहले हो चुका। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राम रांची गया था, कब गया था हमको नहीं पता, लेकिन गया था। अभी ऐसा नहीं कि राम रांची गया है, गया था का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया पूर्णभूत। उसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जोन क्रिया से बीतल पहरे काम या कोई काम होने का होवे के शंका बुझा है, ठीक है, यानी कि संदिग्ध या फिर शंका है, यानी कि जिस क्रिया से बीता हुआ समय में किसी काम के होने की शंका प्रतीत होती है उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि राम खाना खाया होगा। इसमें क्या पता चल रहा है कि राम जो है सो खाना खाया होगा, ऐसा नहीं कि खा ही लिया है या खा लिया था, ये नहीं हम बता रहे हैं, कंफर्म नहीं है, खाना खाया होगा, पता नहीं है भाई खाया है कि नहीं खाया है, ठीक है। तो इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्या होता है कि जोन क्रिया रूपें या जोन क्रिया रूप से ई पता चले है कि बीतल पहरे काम तो शुरू हो रहे हैं मगर सिराय कर बोध नाय होवे, वो अपूर्ण भूतकाल हो गए है, यानी कि बीता हुआ समय में जब कोई काम शुरू होता है या फिर ऐसे कामों का पता चलता है, ऐसे क्रियाओं का पता चलता है जिससे यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में शुरू तो हुआ था लेकिन वर्तमान में अभी खत्म हुआ है कि नहीं वो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका उदाहरण लेते हैं कि
पढ़ रहल हत। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, राम पढ़ रहा था, हम उसके ऐसे साधारण सा शब्द में समझते हैं कि हम उसके पास गए थे, हम देखे कि राम पढ़ रहा था। हम किसी दूसरे आदमी को आके बताएं कि राम जो है सब पढ़ रहा था। अभी कोई हमसे पूछ लिया कि राम क्या कर रहा था, तुम राम के घर गया था, तो हम उसको बोलिए राम पढ़ रहा था। इससे क्या पता चलता है कि राम पढ़ रहा था। ये पढ़ रहा था जो शब्द है, इससे ये कंफर्म नहीं होता है कि वो पढ़ लिया, उसका पढ़ाई खत्म हुआ कि नहीं हुआ, वो जो कर रहा था वो खत्म हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये अपूर्ण भूतकाल कहाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हेतु हेतु मद भूत। तो क्या कहते हैं, हेतु हेतु मद भूत। ठीक है, ये क्या चीज है इसको देखते हैं। तो एक में दुई कामे क्रिया रहे हैं, इसमें दो ठो अलग अलग क्रिया होता है, एक काम कर दोसर परिणाम कर क्रिया रहे हैं। इसमें हेतु हेतु भूत में दो अलग अलग टाइप का क्रिया होता है, दो अलग अलग क्रिया होता है। ठीक है, पहला क्रिया क्या होता है, एक तो काम का क्रिया होता है, दूसरा उसका परिणाम का क्रिया रहता है। पहला क्रिया का फल दूसरे क्रियाओं पर पड़ता है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि राम पढ़तल तो जरूर पास होतल, पास होतल। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे दो क्रिया है, कौन कौन सा, एक पढ़ना, दूसरा पास होना। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि राम यदि पढ़ता तो वो जरूर पास होता। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो अलग अलग क्रिया होता, दो अलग अलग क्रियाएं इसमें होते हैं। इसमें पहला क्रिया का जो उद्देश्य है या फिर उसका परिणाम है वो दूसरे पर पड़ता। तो यहाँ पे कैसे पढ़ रहा है, देखिए, राम यदि पढ़ लेता तो वो पास हो जाता, राम पढ़ा ही नहीं तो कैसे पास होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। अब आता है भविष्य काल के विषय में बात करते हैं। ठीक है, भविष्य काल। तो इसमें देखते हैं कि भविष्य काल किसको कहते हैं, जो काम भविष्य में होने की संभावना है, या फिर ऐसे शब्द जो किसी काम के भविष्य में होने की संभावना को बताते हैं, उसे भविष्य काल कहते हैं। अब इसके भी तीन भेद होते हैं, तीन टाइप होता है। तो तीनों टाइप को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य भविष्य काल। ठीक है, सामान्य भविष्य काल, इसमें क्या होता है देखते हैं कि जोन क्रिया रूप से ई पता चले है कि काम आवे पहर में होते या भविष्य में होते, ओकरा हम सामान्य भविष्य काल कहबै। जोन क्रिया से, जिस क्रिया से हमें यह पता चलता है कि भविष्य में ये काम होगा, ठीक है, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम कल, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि मैं कल रांची जाऊंगा, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, मैं कल रांची जाऊंगा। इससे क्या पता चलता है, ये भविष्य काल का बात है कि कल जो है सो आने वाले कल को बताया जा रहा है। यहाँ पे आने वाले कल में मैं क्या करूंगा, रांची जाऊंगा। तो ये सामान्य भविष्य काल का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आता है
संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य में क्या होता है कि जब आने वाले समय में किसी काम के होने की संभावना होती है तो उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि राम कल आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि राम अभी आया नहीं है, कल आएगा, वो भी आ सकता है। यहाँ पे सकता शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आ सकता है, संभावना है। ठीक है, ये क्या है? संभावना। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को? चलिए, उसके बाद आता है जो तीसरा है, हेतु हेतु भविष्यकाल। हेतु हेतु भविष्य काल। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो टाइप का क्रिया होता है, और जो हम अभी कुछ देर पहले हेतु हेतु या हेतु हेतु मत भूतकाल में पढ़े, वही टाइप से भविष्य काल में लगेगा। इसमें भी दो अलग अलग क्रियाएं होंगी। ठीक है, और पहला क्रिया का जो असर है दूसरी क्रियाओं पर पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका उदाहरण हम उसी तरह उसी का ले लेते हैं कि राम पढ़ेगा तो जरूर पास करेगा। पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये देखिए कि राम यदि पढ़ेगा तो वो पास करेगा, ये भविष्य का बात है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है, बहुत आसान है। तो हमारा आज काल का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। हाँ, हम वाच्य को देखेंगे। ठीक है, वाच्य क्या चीज होता है? यानी कि वॉइस। ठीक है, ये क्या है इसकी वजह से मैं देखते हैं। तो वैसे क्रिया या वैसे शब्द, वैसे क्रिया या वैसा शब्द जिससे हमें क्रिया का स्थिति या माने कि उसका स्थिति पता चलता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विधान करता है वो कर्ता हो सकता है, या फिर कर्म के आधार पर हो सकता है, या फिर भाव के आधार पर हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से वाक्य जो है यानी वाच्य जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कर्तावाच्य होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कर्तावाच्य को। कर्तावाच्य को देख लेते हैं, ये क्या चीज है? तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जो कार्य को करने वाला या क्रिया को करने वाला होता है वो इसमें प्रधान होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्तावाच्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, राम खाना खाता है। इसमें राम क्या कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, राम जो है सो खाने का काम कर रहा है, यानी कि जो कर्ता है, कर्ता कौन है? राम है। वो क्या कार्य कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कर्ता जो है सो ये प्रधान है। यदि हम केवल ये देखें कि खाना खाता है तो इससे कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। राम खाना खाता है, इससे पूरा वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता यानी कि राम ये प्रधान है। ठीक है, आगे आता है कर्मवाच्य।
कर्म वाच्य, ये क्या चीज है, ये इसको देखते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा, ठीक है, जे वाक्य क्रिया के रूप में कर्ता के अनुसार वो नहीं चलता है, कर्ता उसमें प्रधान नहीं होता है, उसमें कर्म प्रधान होता है, उसको हम क्रमवाच्य कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं राम से सेब खाया जा रहा, खाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कर्म क्या है, यहां पे ये तो क्रिया हो गया, खाया जो है वो क्रिया हो गया, खाने का क्रिया कर रहा है। कर्म क्या है, सेव है, और कर्ता कौन है, राम। ये कौन है, कर्ता, और ये क्या हो गया, कर्म। ठीक है, तो इसमें जो है सो कौन प्रधान है, कर्म प्रधान है। यानी कि राम को हम यदि हटा भी दें तो सेव खाया जा रहा है, पता चल जाता है। क्या खाया जा रहा है, सेव खाया जा रहा है। पहले वाक्य में हम क्या देखे थे, राम खाना खाता था, राम को हटा देते थे तो वाक्य का कोई मतलब नहीं निकलता था, खाना खाता था हो जाता था, है ना। इसमें कर्म प्रधान है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है भाववाच्य, ये थोड़ा अजब टाइप का है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। इसमें क्या है देखते हैं कि जौन वाक्य क्रिया का रूप या फिर ये क्रिया का रूप जो है सो एक वचन में होना चाहिए इसमें, ठीक है, और वो करण के रूप में रहे। कर्ता का जो होगा, कर्ता यानी कि जो हम लोग करण से पढ़े ना, इसमें से लगता है, करण का जो ये होता है क्या, सूचक चिन्ह जिसको कह सकते हैं हम, करण का। ठीक है, इसमें कारक जो है सो करण रहेगा, तो वो जो है सो वाच्य भाववाच्य कहेगा। एक वचन का होगा कर्ता, एक वचन, जैसे कि एक उदाहरण हम ले लेते हैं ना, उससे समझ में आ जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे कि राम से घर जाया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, राम कौन हो गया, कर्ता, घर क्या हो गया, कर्म, और जाया जा रहा जो है ये पूरा यहां से यदि हम ले लेते हैं तो, या फिर जाया केवल लेते हैं तो ये क्रिया हो गया, और यहां जो से लगा हुआ है ये क्या है, करण। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता एक वचन में हो, कर्ता देख रहे हैं एक वचन में है, एक वचन, ठीक है, देखिए एक वचन में है और यहाँ पे करण लगा हुआ है, तो वैसे वाक्य में जहां कर्ता एक वचन में रहे और से यानी कि करण का प्रयोग किया गया है, तो वहां पे क्या होगा, वो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं कि कर्तावाच्य से कर्मवाच्य कैसे बना सकते हैं, या फिर भाववाच्य हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, कर्ता के बाद यदि कारक चिन्ह रखल जाए, इसमें क्या क्या नियम कानून है सो देखते हैं। यदि हम कर्तावाच्य से हम कर्म बनाते हैं या फिर भाव बनाते हैं,
तो इसका क्या नियम कानून है? देखिए, सबसे पहला नियम है कि कर्ता के बाद में हम कारक चिन्ह के रूप में से का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कर्ता के बाद में कारक चिन्ह किसका प्रयोग करते हैं? से का। ये पहला नियम हो गया हमारा। दूसरा नियम जो है वो क्या आता है कि मूल क्रिया के रूप में भूतकाल में बदल सकते हैं। मूल क्रिया को भूतकाल में बदल के ठीक है। और तीसरा नंबर जो आता है वो सहायक क्रिया रूप में जा धातु का प्रयोग करके, सहायक क्रिया के रूप में जा धातु का प्रयोग करके। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखते हैं इसका उदाहरण, सब देखते हैं, अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कर्तावाच्य और हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे कि राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, राम किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको जब हम कर्मवाच्य में लगा देंगे तो क्या होगा? कर्मवाच्य में बनाएंगे तो हम इसमें राम से किताब पढ़ा जा रहा है, से का उपयोग कर देंगे, से कारक चिन्ह लगा देंगे तो ये कर्मवाच्य में चला जाएगा। ठीक है, कि राम से किताब पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये कर्मवाच्य में चला गया। ठीक है, उसी तरह से हम यदि लिखते हैं कि राम सेब खा रहा है। ठीक है, इसको कर्म में करेंगे तो कैसा होगा? राम से सेब खाया जा रहा है, या फिर खाई गिल रहे। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कर्ता वाच्य से भाववाच्य में कैसे करते हैं। कर्ता से भाव में कैसे लिखे जाते हैं, देखिए, जैसे कि सीता रो रही है। ठीक है, इसको भाव में क्या होगा? सीता से रोया जा रहा है, सीता से रोया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? बच्चों से हंसा जा रहा है। ठीक है, हंसा जा रहा है। बस यही था, और कुछ ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है नहीं। ठीक है, चलिए आज का क्लास खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।